हेलो डियर स्टूडेंट कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे स्लोप ऑफ ए क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का स्लोप या स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी या कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना, रेट ऑफ चेंज निकालने को ही स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई कर्व है, सपोज एक ग्राफ है, इस पे कर्व ऐसे बन रही है। अब जिस पॉइंट से इस कर्व ने अपनी शेप बदली ना, उस पॉइंट पे जो हम उस पॉइंट के लिए जो हम दिखाते हैं ना रिजल्ट, वही उस स्लोप का मतलब उस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज निकालने को ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व। अब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट क्या होता है, जहाँ से वो कर्व जिस पॉइंट से उसने शक्ल बदली वहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे टेंजेंट, तो फिर उस पॉइंट पे वो टेंजेंट के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन तो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इधर जो हम स्लोप ऑफ ए क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज निकालना, उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालने को ही स्लोप ऑफ ए क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। क्वेश्चन बुक पे है ऑलरेडी, मैं लिखूंगा नहीं, आप सिर्फ सुने कि वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कि क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही मतलब रेट पे। प्रूव ये करना हमने, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, कि प्रूव ये करना है कि उसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है वो वेरीज कर रहा है, मतलब इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड, तो उस क्यूब की साइड के इनवर्सली होगा। प्रूव ये करना है कि जो भी उसका सरफेस एरिया क्यूब का होगा ना, वो इस क्यूब की साइड के इनवर्सली होगा। इनवर्सली मतलब समझते हो, इनवर्सली मतलब ये है, जैसे क्यूब जो है, जैसे मैं कहता हूँ 3 इज़ इनवर्सली टू एक्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ 3 इज़ इनवर्सली टू 1/x। इन्वर्सली का मतलब ये है, तो डायरेक्टली का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है इन्वर्सली, मतलब 1/साइड ऑफ ए क्यूब, कि उस क्यूब की साइड के उस जो क्यूब का सरफेस एरिया है ना, वो उस क्यूब की साइड के इन्वर्सली प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो जो बातें कही हैं उसने वो पहले लिख लेता हूँ मैं। देखिए, इसने वॉल्यूम के बारे में बात की, सरफेस के बारे में बात की और साइड के बारे में बात की। तो मान लेते हैं लेट वी बी द वॉल्यूम, लेट वी बी द वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। एस बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एंड एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। 3 चीज़ें जो गिवन थी मैंने लिख ली, एक वॉल्यूम था मैंने वी से लिख लिया, एक सरफेस एरिया था मैंने एस से लिख लिया, और एक क्यूब की साइड के बारे में कहा था, तो साइड मैंने एक्स से मान ली, उधर साइड दी नहीं थी उसने, तो मैंने मान लिया सपोज किया साइड उसकी क्या है, एक्स है, ठीक है। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये है, गिवन कंडीशन ये है भाई, कि जो उसका वॉल्यूम है ना वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इंक्रीजिंग होता है एट अ कांस्टेंट रेट। तो इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब एक जैसे रेट पे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब के, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या वेयर के इज कांस्टेंट। यही गिवन कंडीशन कह रहा है ना, कि जो वॉल्यूम है ना उसका, वो वॉल्यूम ऑफ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, तो मैंने लिख लिया के। अब दिस सिंप्लाइज d/dt ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है भाई, साइड का क्यूब, क्या होता है, साइड का क्यूब, तो साइड क्या है एक्स, तो एक्स का क्यूब विच इज़ इक्वल टू के, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब दिस सिंप्लाइज, अब आपको पता है डिफ्रेंसिएशन, एक्स की क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 3x², तो यहाँ से आ जाएगी 3x², और इंटू एक्स की अलग से करेंगे तो dx/dt विच इज़ इक्वल टू के, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी, किसी को भी कोई परेशानी नहीं। अब उसके बाद देखिए दिस सिंप्लाइज, यहाँ से मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, dx/dt इक्वल टू ये 3x² मल्टीप्लाई में तो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब k/3x² लिख सकता हूँ ऐसे में, ठीक है स्टूडेंट। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब नाउ सरफेस एरिया कितना होता है,
एस मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 इंटू साइड का स्केयर। तो 6 इंटू साइड क्या है एक्स, तो 6x का स्केयर ये हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस निकालना ना, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना। तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 6 कॉन्स्टेंट है बाहर तो एक्स स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स स्केयर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 2x, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 12x, और ये 2x की अलग से करेंगे तो dx बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दिस एम्प्लाइज ds बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू 12x मल्टीप्लाई dx बाई डी टी किसके बराबर है k अपॉन 3x स्केयर के, बिकॉज आप लिख सकते हो यूजिंग फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, dx बाई डी टी की जगह पर ये वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से देखिए 3 1 और 3 3 4 और 12, x और एक x कट गया तो क्या बचा ds अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू 4k अपॉन x। तो यही हमने प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है ना वो क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा शायद, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या आ गया ds अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू क्या आया 4k अपॉन x आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो सरफेस एरिया है वो वेरी करता है इन्वर्सली एज अ लेंथ ऑफ साइड। तो देखो ना इन्वर्सली है नहीं 1 अपॉन x आ गया, तो कांस्टेंट की जगह पर इधर k आ गया, मतलब ऐसे होगा ना ds अपॉन डी टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन x आया, तो इन्वर्सली का साइन कटेगा तो k आ जाएगा, तो 4k अपॉन x। तो यही हमने बताना था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो आप लिखोगे देयरफॉर सरफेस एरिया वेरीज इन्वर्सली एज द लेंथ ऑफ साइड, एज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ क्यूब। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो आप। 4 क्या है भाई, 4 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, कह रहा फाइंड द हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल चेंजिंग। कह रहा है हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कह रहा है कितना जल्दी बॉल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस के हिसाब से बॉल का वॉल्यूम कितना चेंज होगा। कह रहा है अगर रेडियस तुम्हारा 3 मीटर होगा, अगर रेडियस 3 मीटर होगा तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉल कितना चेंज होगा। तो इसके लिए देखो इसमें वॉल्यूम की बात की गई है, तो हम लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट V be a volume of ball of radius r। मान लेते हैं V तुम्हारा उस बॉल का वॉल्यूम है और जिसका रेडियस क्या है r है। तो देयरफॉर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉल मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब देखिए हमें क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। कह रहा है कि इस बॉल का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना ना वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमने वही फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर मतलब रेडियस, वो कितना हो जाएगा डी अपॉन डी टी। भाई रेट ऑफ चेंज यही हो जाएगा ना वॉल्यूम डी अपॉन डी टी। अब डी अपॉन डी टी कितना है, डी टी नहीं विद रिस्पेक्ट टू आर है तो डी अपॉन डी आर। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो डी अपॉन डी आर। वी कितना है भाई, वी है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से देखिए 4/3 कांस्टेंट है बाहर और पाई भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन के। तो क्या आएगा देखिए, आ जाएगा इक्वल टू 4/3 का और पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफ्रेंसिएशन हो रही है आर क्यूब की। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी आर स्केयर 3r स्केयर और इंटू डी आर अपॉन डी आर 1 हो जाएगा, मतलब 3r स्केयर। भाई आर क्यूब की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगी 3r स्केयर होगी ना, जैसे एक्स की पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है। अब यहाँ से 3 और 3 कट गए तो क्या बचा 4 पाई आर स्केयर, यही बच रहा है 4 पाई आर स्केयर बच गया। ठीक है ना स्टूडेंट, अब 4 पाई आर स्केयर, अब वो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि व्हेन रेडियस 3 मीटर, कि जब रेडियस 3 मीटर होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन
r equal to 3 मीटर, then the rate of change of वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू आर स्केयर, आर की जगह पर 3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर 9 होता है, तो 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 पाई मीटर का क्या था, मीटर है तो मीटर का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि 3 मीटर का स्केयर, 3 का स्केयर 9 और मीटर का स्केयर मीटर स्केयर, तो आ जाएगा 36 पाई मीटर स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसी बॉल का कितना चेंज होगा जब रेडियस ये होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी तरीके से भाई जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कह रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, कि एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल की तरह होता है और उसका वेरिएबल रेडियस कुछ भी रेडियस है। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कह रहा है उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज़ होगा विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज़ 10 सेंटीमीटर, कि जब उसका रेडियस बाद में 10 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होगा तो तब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा किसी बैलून का। तो आप देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ बैलून ऑफ रेडियस आर स्फेरिकल की तरह बैलून होता है, तो इट मीन्स हम मान लेंगे लेट वी बी द वॉल्यूम, तो देयर फॉर वी किसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे तो डी वी अपॉन डी आर, मतलब इसी 4/3 पाई आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट। अब वो कह रहा है व्हेन आर इक्वल टू 10, तो जब आर 10 होगा तो जहाँ पर आर स्क्वायर है वहाँ पर 10 का स्क्वायर लिख लो, तो 100, तो 100 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 400, तो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा कि 5 किस तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से 6th 7th जो बाकी वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, कम से कम कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 27 क्वेश्चन है, तो 27 के मैं 27 ही नहीं कराऊंगा, ये लगातार मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको करवाए पहले ताकि आपको हर चीज़ का इल्म हो जाए, समझ आ जाए कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो बाद में अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन रैंडमली करता रहूँगा, सारे नहीं करूँगा, जो लगेगा मुझे डिफ़िकल्ट है वो मैं करवाऊँगा और बाकी वाले जो एज इट इज़ हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी है, बहुत है, थैंक यू स्टूडेंट।